लगातार देश में बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, लेकिन एक देश एक शिक्षा नीति की बात नहीं हो रही है। बड़ा आंदोलन आप लोग करने वाले जी बिल्कुल बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो आंदोलन करेंगे, जरूर करेंगे। क्या ये बड़ा आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूलों के लेकर फीस मनमानी पे कानून नहीं बनाया जाता है तो सरकार रेडी रहे। जितने भी बड़े बड़े नेताएं हैं उनके विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, माफिया अपना सब चला रहे हैं, चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार इस पे कुछ कर ही नहीं रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें बिहार चुनाव के बाद युवाओं के मन में कहीं ना कहीं बातें चलने लगी हैं कि मुद्दे तो तमाम थे बिहार में, लेकिन सत्ता परिवर्तन की जो बात हो रही थी वो नहीं हुई। राजनीतिक विशेषज्ञ बात करने लगे कि जो बिहार में हुआ वही यूपी में होने जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए यूपी की और बिहार की तो तमाम समीकरण बिल्कुल अलग हैं। हमारे साथ यहाँ के युवा हैं जिनको जेन जी भी कहा जाता है। अगर जेन जी अगर चाहे जाएं तो कुछ भी हो सकता है। हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ मन में चल रहा है और क्या प्लानिंग है आगे की। नाम क्या हुआ? शिवम पांडे। शिवम जी, क्या चल रहा है? एजुकेशन को लेकर तमाम बातें होती हैं, अच्छी शिक्षा को लेकर बात होती है, आप लोग जॉब के लेकर बात करते हैं। 27 में विधानसभा चुनाव, बिहार चुनाव में तो जो मुद्दे थे सब फ्लॉप हो गए। आप लोग क्या देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जी, जब 425 दिन के बाद चुनाव होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का पूर्ण रूप से बाजारीकरण हो चुका है। यहाँ पे बड़े बड़े शिक्षा माफिया खुले में घूम रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं, ये सब खुले में गुंडागर्दी कर रहे हैं। लगातार देश में बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, लेकिन एक देश एक शिक्षा नीति की बात नहीं हो रही है। और लगातार इसको लेकर हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो अब 27 में हम लोग जो हमारे दरवाजे पे जो विधायक आएंगे उनसे पूछेंगे जरूर कि आपके मैनिफेस्टो में शिक्षा के लिए क्या है। तमाम बार युवा कहते हैं कि मांगे नहीं पूरी होगी तो तख्ता पलट होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। क्या ऐसा दिमाग में आता है क्या आप लोग के? देखिए, युवाओं ने जब जब चाहा है तो वो करके भी दिखाया है। बड़े बड़े चाहे जेपी के आंदोलन रहे हो, चाहे बड़े, और जब भी बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसके पीछे आंदोलन ही रहा है, सड़कों पे छात्र निकले हैं। क्या ये बड़ा आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूलों के लेकर फीस मनमानी पे कानून नहीं बनाया जाता है तो सरकार रेडी रहे। और क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का हो गया। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। गांव से लड़का कोई निकल के आया, लखनऊ तैयारी करने आया है, 2-2, 3-3 साल वो कंटिन्यूअस तैयारी करता है, लेकिन तैयारी करने के पश्चात कोई वैकेंसीज नहीं निकलती हैं और करप्शन बहुत लेवल पे फैल चुका है। अभी अब लगातार हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अभी मैंने एक हरदोई की न्यूज़ देखी थी, वहाँ के पुलिस वाले की पुलिस लाइन में चोरी हो गई। तो कहाँ पे सुरक्षित हैं? केवल एक कागजी पन्नों में है, ट्विटर पे केवल हम सेफ हैं। आपका नाम क्या हुआ? भैया आलोक पांडे। आलोक पांडे जी, चुनाव 27 में है और अभी आपके साथी ने कहा जब जब युवा आंदोलित हुआ तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है और बड़े आंदोलन के बाद कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। बिहार में देख लिया, युवाओं ने बड़े मुद्दे उठाए, युवाओं के मुद्दे थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं होती, एनडीए की ही गवर्नमेंट आई। यूपी के युवा क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? भैया जो युवा चाहते हैं वो हो भी सकता है, कोई असंभव नहीं है, संभव भी हो सकता है। क्योंकि देखा जाए जितने भी विद्यालय हैं प्राइवेट, वो सब बड़े बड़े नेताओं के हैं। तो मेरा यही कहना है कि जिसमें डीएम, एसडीएम, एसपी, विधायक, सांसद के बच्चे पढ़ सकते हैं, उसमें मैं भी लोग पढ़ सकता हूँ। एक सामान्य परिवार से आता हूँ, मैं भी लोग पढ़ सकता हूँ। मेरा यही कहना है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा ये नहीं हुआ तो। और क्या मुद्दे हैं आपके? बस यही है भैया, एजुकेशन के अलावा? भैया बस एजुकेशन बड़ा मुद्दा? बस एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन इस समय बड़ा मुद्दा हुआ है और दूसरी तरफ रोजगार का भी मुद्दा काफ़ी चल रहा है, जिस पर युवा इस बार बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? विपिन त्रिपाठी। विपिन जी, क्या चल रहा मन में, क्या सोचते हैं आप? शिक्षा के लिए सरकार को सोचना चाहिए जी। और इस पे कई बार छात्रों ने धरना भी दिया, लेकिन उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी ने सोचा। जितने भी बड़े बड़े नेताएं हैं उनके विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, भूमाफिया अपना सब चला रहे हैं, चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार इस पे कुछ कर ही नहीं रही है। और 27 में अगर ऐसा सरकार निर्णय कुछ नहीं लेती है छात्रों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के या उनके फीस को लेकर के, तो छात्र बड़ी से बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे।
और इस पे सरकार को सोचना चाहिए। क्या रोजगार भी मुद्दा है युवाओं का? बिल्कुल रोजगार मुद्दा है, नौकरियां नहीं निकल रही है और निकल भी रही हैं तो नकल की वजह से किसी भी चीज़ की वजह से उसको निरस्त कर दिया जाता है। पढ़ाई करते हैं बच्चे, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वैकेंसी नहीं निकाल के दिया जा रहा है। जी। यूपी का जंजी, जिसको जंजी कहा जाता है, एक नेपाल में बड़ा आंदोलन होता है और एकदम से तख्ता पलट हो जाता है। युवा क्या सोचता है? यूपी का युवा क्या सोच रहा है, क्या मन में चल रहा है? भैया युवा जो अगर पीड़ित होगा, अगर उसको शिक्षा नहीं मिल पाएगी और आदमी मतलब कितना कमाता है कितना नहीं कमा रहा है, शिक्षा जो फीस है जो वो बढ़ती जा रही है। और इसमें हमारे शिवम भैया इतना धरना दे चुके हैं, सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही उस चीज़ आप की। लोग धरने भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे लखनऊ में धरना दिया हम लोग ने, अब गोंडा में जाके धरना दिया, हर जगह मतलब सारे जिलों में हमारे शिवम भैया गए वहाँ पे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए। एक बड़ा आंदोलन आप लोग करने वाले हैं? जी बिल्कुल बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो आंदोलन करेंगे, ज़रूर करेंगे। सरकार को लेके क्या सोचते हैं? क्या सरकार सही है, या अगर नहीं सुनेगी तो कुछ और करने वाले हैं? नहीं सुनेगी तो भाई छात्र बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, जवाब देंगे। जी, अगर सरकार छात्र पीड़ित होंगे तो बिल्कुल ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ। करेंगे। क्या सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या जवाब देने के लिए तैयार है? यूपी का जंजी क्या सोच रहा है? देखिए, यूपी का जो जंजी है वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और क्रिएटिव तरीके से जवाब देगा। हम क्या मांग रहे हैं? हम पढ़ने के लिए किताब मांग रहे हैं जी। और पढ़ाई के बाद नौकरी सबको चाहिए होती है, हमें नौकरी चाहिए तो, और सुरक्षित स्टेट चाहिए। यही 3 मांगे हमारी है और हम केवल पढ़ने के लिए मांग रहे हैं। पढ़ने के लिए किताब मांगना मुझे नहीं लगता कोई अपराध है। और हम यही कह रहे हैं, सस्ती शिक्षा सबका अधिकार, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री का लड़का हो, चाहे विधायक का लड़का हो, चाहे सांसद का लड़का हो, चाहे वो ठेला चलाने का लड़का हो, चाहे किसान का लड़का हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी को लेकर हम लोग कंटिन्यूस लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बड़ा आंदोलन कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, अगर बिल नहीं आता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर आखिरी तक नहीं मारनी गई बात तो क्या तख्ता पलट की ओर भी आप लोग बढ़ पड़ेंगे? बिल्कुल, तो हमारे पास वोटिंग राइट ही होगा। तख्ता पलट कर देंगे? बिल्कुल, हम लोग खुद ही चुनाव में जाएंगे। खुद ही चुनाव में जाएंगे? खुद ही चुनाव में जाएंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये युवा हैं, बता रहे हैं कि कई जिलों में प्रदर्शन भी कर चुके हैं शिक्षा को लेकर। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और प्रदर्शन जब होते हैं तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। आपने देखा कि बीते समय कई प्रदर्शन हुए। बिहार की बात होती है, बिहार में तमाम मुद्दे थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन की जो बात हो रही थी वो नहीं हुई। और यूपी में भी 2027 में चुनाव है और ये युवा लगातार बात कर रहे हैं। एजुकेशन की जो पॉलिसी है उस पर कहीं ना कहीं सरकार विफल रही, उस पर संशोधन होना चाहिए। रोजगार पे बात होना चाहिए और नहीं होती है तो तख्ता पलट भी करेगा एजेंसी, इस तरीके की बात कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन भी करेगी। ये भी बातें हैं। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।